यदि आज तुम्हें पैसों की चिंता है तो हिम्मत मत हारो। परमेश्वर तुम्हारी कमी नहीं देखता, वह अपनी वाचा को देखता है। तुम अकेले नहीं हो, प्रावधान पहले से तैयार है। अधिकतर विश्वासियों को पैसों के विषय में प्रार्थना करना सिखाया गया है, लेकिन बहुत कम लोगों को पैसों को समझना सिखाया गया है। वे सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, वे ईमानदारी से उपवास करते हैं, वे परमेश्वर से आशीष मांगते हैं, सहायता मांगते हैं और प्रावधान की याचना करते हैं। फिर भी उनके जीवन में आर्थिक क्षेत्र सबसे अधिक अस्थिर बना रहता है। समस्या यह नहीं है कि परमेश्वर देने को अनिच्छुक है। समस्या यह है कि आपूर्ति भावना से नहीं, वाचा के नियम से नियंत्रित होती है, और पैसा गिड़गिड़ाने पर नहीं, विश्वास पर प्रतिक्रिया देता है। परमेश्वर ने कभी भी वित्त को निराशा के आधार पर चलने के लिए नहीं बनाया। उसने उन्हें नियम के आधार पर चलने के लिए बनाया है। जैसे गुरुत्वाकर्षण व्यवस्था और संरचना पर प्रतिक्रिया देता है, वैसे ही आर्थिक प्रावधान वाचा के सिद्धांतों पर प्रतिक्रिया देता है। जब उन सिद्धांतों को अनदेखा किया जाता है तो केवल प्रार्थना निराशा उत्पन्न करती है, लेकिन जब उन सिद्धांतों को समझा और लागू किया जाता है तो आपूर्ति स्थिर और निरंतर हो जाती है। बाइबल कभी भी परमेश्वर को गरीब, अनिश्चित या सीमित के रूप में प्रस्तुत नहीं करती। शास्त्र उसे एल शद्दाई अर्थात पर्याप्त से अधिक देने वाला परमेश्वर के रूप में प्रकट करता है। उत्पत्ति 17:1 में परमेश्वर स्वयं को इब्राहिम के सामने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में प्रकट करता है। यह कोई आत्मिक कविता नहीं थी, यह वाचा का प्रकाशन था। परमेश्वर इब्राहिम को उसकी आपूर्ति का स्रोत दिखा रहा था। उस क्षण के बाद इब्राहिम का जीवन प्राकृतिक सीमाओं से नहीं, बल्कि वाचा की आपूर्ति से चलने लगा। फिर भी बहुत से विश्वासी पैसों के विषय में ऐसे जीते हैं मानो वे वाचा से बाहर हों। वे वारिसों की तरह नहीं, भिखारियों की तरह प्रार्थना करते हैं। वे परमेश्वर से वह करने को कहते हैं जो वह पहले ही कर चुका है। वे उस प्रावधान की प्रतीक्षा करते हैं जो पहले ही जारी किया जा चुका है। 2 पतरस 1:3 कहता है, परमेश्वर ने हमें जीवन और भक्ति से संबंधित सब कुछ दे दिया है। इसमें वित्त भी शामिल है। इफिसियों 1:3 कहता है, हम मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित किए गए हैं। आशीष भविष्य की प्रतिज्ञा नहीं है, यह वर्तमान वास्तविकता है। समस्या प्रावधान की कमी नहीं है, समस्या समझ की कमी है। होशे 4:6 कहता है, मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव के कारण नाश होती है, न कि प्रार्थना की कमी के कारण, न ईमानदारी की कमी के कारण, बल्कि ज्ञान की कमी के कारण। जब विश्वासी यह नहीं समझते कि परमेश्वर कैसे आपूर्ति करता है, तो वे डर में चले जाते हैं, और डर बहाव को रोक देता है। पैसा एक सेवक है, उसे कभी भी स्वामी बनने के लिए नहीं बनाया गया। यीशु ने मत्ती 6 में कहा कि कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। पैसा बुरा नहीं है, लेकिन उसकी दास्ता बंधन है। परमेश्वर पैसा रोककर नम्रता नहीं सिखाता, वह प्रबंधन और अधिकार सिखाता है, ताकि पैसा कभी विश्वासी को नियंत्रित न करे। नया नियम गरीबी उत्पन्न नहीं करता, वह उद्देश्य के साथ पर्याप्तता उत्पन्न करता है। 2 कुरिन्थियों 9:8 कहता है, परमेश्वर तुम्हारी ओर सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से कर सकता है, ताकि तुम हर समय हर बात में पूरी तरह संतुष्ट रहकर हर एक भले काम के लिए बहुतायत से फलवंत हो। ध्यान दीजिए शब्दों पर, सब अनुग्रह, हर समय, सब प्रकार की पर्याप्तता, हर बात में, और हर भले काम के लिए बहुतायत।
यह जीवित रहने की भाषा नहीं है, यह बहाव और बढ़ोतरी की भाषा है। फिर भी बहुत से विश्वासी प्रावधान की अपेक्षा करने में दोषी महसूस करते हैं। उन्हें सिखाया गया है कि कमी पवित्रता है और संघर्ष आत्मिकता है। यह शिक्षा शास्त्र से नहीं आई, यह धार्मिक परंपरा से आई है। यीशु ने कभी गरीबी को महिमामंडित नहीं किया। उन्होंने दिल को संबोधित किया, बटुए को नहीं। उन्होंने धन पर भरोसा करने के विरुद्ध चेतावनी दी, धन रखने के विरुद्ध नहीं। समस्या हमेशा स्वामित्व की नहीं, प्रभुत्व की रही है। परमेश्वर आवश्यकता के आधार पर आपूर्ति नहीं करता, वह वाचा के आधार पर आपूर्ति करता है। फिलिप्पियों 4:19 यह नहीं कहता कि परमेश्वर तुम्हारी जरूरत इसलिए पूरी करेगा क्योंकि तुम परेशान हो। यह कहता है, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। स्रोत तुम्हारी परिस्थिति नहीं है, स्रोत उसकी महिमा का धन है। इसका अर्थ है कि प्रावधान धरती पर हो रही घटनाओं से तय नहीं होता, बल्कि स्वर्ग में स्थापित सच्चाइयों से तय होता है। विश्वास वह माध्यम है जिससे यह आपूर्ति प्राप्त की जाती है। विश्वास केवल मानसिक सहमति नहीं है, विश्वास वाचा के साथ संरेखण है। इब्रानियों 11:1 विश्वास को परिभाषित करता है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का सार और न देखी हुई बातों का प्रमाण है। विश्वास आत्मिक जगत में पहले से मौजूद चीजों को ठोस बनाता है। विश्वास आपूर्ति पैदा नहीं करता, विश्वास आपूर्ति को ग्रहण करता है। इसी कारण डर वित्त के लिए इतना विनाशकारी है। डर कमी बोलता है, विश्वास प्रावधान बोलता है। नीति वचन 18:21 कहता है, जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। शब्द केवल आर्थिक वास्तविकता का वर्णन नहीं करते, शब्द उसे स्थापित करते हैं। E.W. केन्योन ने सिखाया कि स्वीकारोक्ति अधिकार से पहले आती है। आप जो लगातार कहते हैं वही आप प्रकट होने की अनुमति देते हैं। यह सकारात्मक सोच नहीं है, यह आत्मिक नियम है। इब्रानियों 4:14 हमें अपनी स्वीकारोक्ति को दृढ़ता से थामे रहने को कहता है। स्वीकारोक्ति वाचा की वास्तविकता से सहमति है। जब स्वीकारोक्ति डर से मेल खाती है तो परिणाम डर नियंत्रित करता है। जब स्वीकारोक्ति विश्वास से मेल खाती है तो प्रावधान प्रतिक्रिया देता है। परमेश्वर आर्थिक दबाव से नहीं हिलता, वह विश्वास की अभिव्यक्ति से हिलता है। एक राजा 17 की विधवा को अलौकिक आपूर्ति इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसने एलिय्याह से भीख मांगी, उसे इसलिए मिली क्योंकि उसने बोले गए वचन पर कार्य किया। आज्ञाकारिता ने आपूर्ति को सक्रिय किया। विश्वास के साथ हमेशा कार्य जुड़ा होता है। यीशु की सेवकाई में भी यही सिद्धांत दिखाई देता है। जब उन्होंने भीड़ को भोजन कराया तो उन्होंने भोजन प्रकट होने के लिए प्रार्थना नहीं की। उन्होंने जो पहले से था उसके लिए धन्यवाद दिया और उसे बांटना शुरू किया। धन्यवाद ने बढ़ोतरी से पहले पर्याप्तता को स्वीकार किया। कमी ने चमत्कार को नहीं रोका, विश्वास ने उसे सक्रिय किया। पैसा उद्देश्य का अनुसरण करता है, परमेश्वर नियुक्तियों को धन देता है, चिंता को नहीं। जब विश्वासी पैसे को लक्ष्य बनाते हैं तो निराशा बढ़ती है। जब वे परमेश्वर के उद्देश्य को खोजते हैं तो प्रावधान उसके पीछे चलता है। मत्ती 6:33 कहता है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब क्रम सही होता है तो जोड़ अपने आप होता है। नया नियम जीवित रहने की शिक्षा नहीं देता, वह राज करने की शिक्षा देता है। रोमियो 5:17 कहता है,
जो लोग अनुग्रह की बहुतायत और धार्मिकता का वरदान पाते हैं, वे एक यीशु मसीह के द्वारा जीवन में राज्य करेंगे। राज करना वित्त को भी शामिल करता है। राजा संसाधनों के लिए भीख नहीं मांगता, वह उन्हें नियंत्रित करता है। इसका अर्थ लापरवाह खर्च या अधिकार भावना नहीं है। इसका अर्थ आत्मविश्वासी प्रबंधन है। डर जमा करता है, विश्वास उदार बनाता है और उदारता आपूर्ति खोलती है। लूका 6:38 कहता है, दो और तुम्हें दिया जाएगा। यह हेरफेर नहीं है, यह नियम है। 2 कुरिन्थियों 9:6 कहता है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुतायत से बोता है वह बहुतायत से काटेगा। यह दंड या इनाम नहीं है, यह कारण और परिणाम है। बीज फसल तय करता है, विश्वास स्तर तय करता है। परमेश्वर प्रेम साबित करने के लिए नियमों को नहीं तोड़ता, वह अखंडता की रक्षा के लिए नियमों का सम्मान करता है। यीशु गरीब बने ताकि हम धनी हो सके। 2 कुरिन्थियों 8:9 इसे स्पष्ट रूप से कहता है। गरीबी शाप का हिस्सा थी, उद्धार शाप को हटाता है। यह लालच नहीं है, यह स्वतंत्रता है। कमी से स्वतंत्रता, डर से स्वतंत्रता, आर्थिक बंधन से स्वतंत्रता। परमेश्वर नहीं चाहता कि पैसा तुम्हें नियंत्रित करे, वह चाहता है कि तुम पैसे को नियंत्रित करो। जब विश्वासी पैसों के लिए प्रार्थना करने से आपूर्ति पर विश्वास करने की ओर बढ़ते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। प्रार्थना सहमति बन जाती है, शब्द संरेखित हो जाते हैं, कार्य उद्देश्यपूर्ण हो जाते हैं, चिंता की जगह शांति आ जाती है, और प्रावधान पीछे पीछे आता है। परमेश्वर विश्वासयोग्य है, वाचा सुरक्षित है, आपूर्ति उपलब्ध है, विश्वास ही कुंजी है। यदि इस शिक्षा ने पैसों को देखने का तुम्हारा दृष्टिकोण सुधारा है, तो इसे केवल समझ तक सीमित मत रखो। सहमति वास्तविकता को सक्रिय करती है। एक संरेखण की घोषणा के रूप में यह घोषणा बोलो, मैं वाचा की आपूर्ति से जीवित रहता हूं, मैं कमी को अस्वीकार करता हूं, मैं विश्वास और प्रावधान में चलता हूं।